वेलकम बैक गाइज। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्लानिंग्स, है ना, एक्सट्रीम एक्सपी टीम्स की प्लानिंग्स। अब अपन यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जर्नल एजाइल टीम्स, है ना, कि जर्नल एजाइल टीम्स क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन, है ना, क्या क्या चीज़ें रहती हैं जर्नल एजाइल टीम्स में। तो अपन इसकी पढ़ के देखते हैं कि आगे इसमें है क्या। प्लानिंग इन एजाइल टीम्स is an iterative and adaptive process that involves the continuous refinement of goals and tasks। मतलब प्लानिंग एजाइल टीम के अंदर क्या होता है, एक आइट्रेटिव और एडेप्टिव प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस क्या करता है, गोल्स को अचीव करने में और टास्क को पूरा करने में हेल्प करता है। द एजाइल प्लानिंग प्रोसेस इज डिजाइंड टू बी flexible, responsive to change and focused on delivering value। मतलब कि एजाइल प्लानिंग मेनली किस चीज़ पे फोकस करती है, जो अपन लास्ट वीडियोस से कई बार से पढ़ते आ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस पे, एडेप्ट, जल्दी प्रोडक्ट डिलीवरी करने में, है ना, और ये क्या कहते हैं, काम को फ्लेक्सिबल बनाने में, कभी भी कोई भी चेंजेस कर सके, है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हेयर आर की एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग फॉर जनरल एजाइल टीम्स। तो जनरल एजाइल टीम्स के की एस्पेक्ट्स क्या है प्लानिंग के, देखते हैं अपन। क्रॉस फंक्शनल टीम नंबर 1। इस अब अपन आते हैं जनरल एजाइल टीम्स के की एस्पेक्ट्स पे, जो कि अपन ने महत्वपूर्ण क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम। अब इसमें क्या होता है, एक क्रॉस फंक्शनल टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टीज, है ना। मतलब कि ये ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ, है ना, वर्किंग टूवर्ड ए कॉमन गोल, अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ एक कॉमन गोल पे क्या करते हैं, काम करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, क्या है, सबसे बेस्ट वे है इम्प्रूव करने का, क्या, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर टीम इज टू मेक इट क्रॉस फंक्शनल। सबसे बेस्ट वे है टीम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कि उसको क्रॉस फंक्शनल बनाया जाए। ए क्रॉस फंक्शनल टीम हैज ऑल द नेसेसरी स्किल्स टू टर्न एन आइडिया इनटू ए वर्किंग प्रोडक्ट। मतलब कि क्रॉस फंक्शनल टीम जो होती है उसके पास सारी चीज़ें नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि जिससे वो एक आइडिया को एक प्रोडक्ट में बदल सके। नेक्स्ट क्या है, आइट्रेटिव डेवलपमेंट। ये क्या है, एजाइल टीम्स वर्क इन शॉर्ट फिक्स्ड लेंथ सर्कल, है ना। मतलब कि ये एक छोटा एक सर्कल टाइप का कह सकते हो कि इतने वक्त के अंदर ही काम करेंगी, है ना। तो अब उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्प्रिंट, है ना। उस सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं, जिसके अंदर एक टास्क कंप्लीट होता है। अब ड्यूरिंग ईच स्प्रिंट द टीम प्लान्स, डेवलप्स एंड क्या कहते हैं, टेस्ट्स ए स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि उस छोटे सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल, मतलब कि यहाँ पे वर्क हो रहा है, स्प्रिंट को पूरा कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक स्मॉल प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। दिस अलाउ देम टू गेट फीडबैक फ्रॉम यूजर्स अर्ली एंड ऑफ्टन एंड टू मेक चेंजेस टू द प्रोडक्ट एज नीडेड। मतलब ये चीज़ इसको अलाउ करती है कि यूजर्स से फीडबैक ले लें, है ना, और प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। अपन इसमें देखते हैं कोलैबोरेशन कैरेक्टरिस्टिक में, द टर्म कोलैबोरेशन इज वाइडली यूज्ड एंड हैज वेरियस डिफिनेशंस, है ना। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी एक्सपेक्ट co-workers टू कोलैबोरेट टू सॉल्व वर्क चैलेंजेस। मतलब कि कोलैबोरेशन की काफ़ी सारी मीनिंग्स है, लेकिन यहाँ पे जो कोलैबोरेशन की मेन मीनिंग है यह है कि जो वर्कर्स रहते हैं मिल के काम करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगला देखते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन आर प्रायोरिटाइज विद इन
एजाइल टीम्स डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, स्प्रिंट प्लानिंग एंड रिव्यू, मतलब कि कोलेब्रेशन जो है ना, ये क्या कहते हैं, प्रोटोटाइज किया जाता है एजाइल टीम्स के अंदर। अब इस सब को करते कैसे हैं कोलेब्रेशन? डेली स्टैंड अप मीटिंग करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं साथ में, है ना, और रिव्यूज करते हैं, और क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स करते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स क्या होती है इसके बारे में बता चुका हूँ, तो नेक्स्ट भी अभी थोड़ा सा इसका पॉइंट आएगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो फिर और उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन एंड कीप टीम मेंबर अलाइंड, मतलब कि इस कोलेब्रेशन की वजह से ये सब जो अपन करते हैं मीटिंग्स वगैरह स्टैंड अप, इससे क्या होता है ना कि टीम मीटिंग अलाइन रहती है हमेशा साथ में, ये साथ रखता है चीज़ों को। अब आगे क्या है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। एजाइल इनकरेजेस रेगुलर कस्टमर और स्टेक होल्डर फीडबैक, मतलब कि एजाइल में क्या होता है ना कि रेगुलर कस्टमर और जो स्टेक होल्डर होते हैं इनका फीडबैक रेगुलर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, द डेवलपमेंट प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एंड कैन अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर्स फीडबैक। जिससे क्या होता है कि डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके में चेंजिंग होते रहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है एडेप्टिव प्लानिंग। अब ये क्या है, एजाइल टीम्स embrace change and are adaptable to evolving requirements. They use feedback to continuously improve their process and adjust the plans as needed। मतलब ये इतना अडेप्टिव होता है ना, चीज़ों को अडेप्ट करता है फीडबैक के हिसाब से ना, ये बस चीज़ों को ना इम्प्रूव करता है और कंटिन्यूसली अडेप्ट करते रहता है ना, अपने उसी हिसाब से प्लान्स को एडजस्ट करता है जैसे उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। अगला क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग, है ना। एजाइल टीम्स मैनेज वर्क थ्रू ए प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट बैकलॉग, मतलब ये एजाइल की टीम्स रहती हैं अपना वर्क मैनेज करती हैं किसके थ्रू, प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज कैसे करती हैं, एक प्रोडक्ट बैकलॉग बना के। अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है ये देख लेते हैं। द बैकलॉग इज ए डायनेमिक, क्या है, डायनेमिक लिस्ट। The backlog is a dynamic list of features, enhancements and bug fixes that need to be addressed। मतलब बैकलॉग क्या है, एक मान लो लिस्ट बनी है, उसके अंदर क्या है, सारे फीचर जो जो बनाने हैं, जो जो बन गए हैं, जिनमें इंक्रीमेंट होना है ना, ये सारे, और जिनमें बग्स हैं उस प्रोडक्ट बैकलॉग में लिस्ट में सब कुछ रहता है। तो ये होता है प्रोडक्ट बैकलॉग। अब यूजर स्टोरेज, यूजर स्टोरेज क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वर्क टीम्स इन एजाइल आर ऑफ्टन एक्सप्रेस्ड एज यूजर स्टोरीज, है ना, शॉर्ट एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर और फंक्शनैलिटी फ्रॉम एन इन यूजर पर्सपेक्टिव। मतलब यूजर स्टोरीज का मेन मतलब क्या होता है ना कि ये इसको यूजर के पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी। अब ये क्या है भाई, इसको देख लेते हैं अपन। इसमें है एजाइल टीम्स प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, मतलब कि इसके अंदर कंटिन्यूअस चीजें इंटीग्रेट होती रहती हैं, वेयर कोड चेंजेस आर इंटीग्रेटेड इनटू ए शेयर्ड रिपोजिटरी मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स a day। continuous delivery ensure that the software is always in a deployable state, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर हमेशा डिप्लॉयबल स्टेट में रहता है ना। और एक मान लो जैसे अपन गिटहब जानते हैं जहाँ प्रोजेक्ट डिप्लॉयड रहता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पे डिप्लॉय रहता है कोड, और वो ना कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना, एक दिन में मल्टीपल टाइम्स अ डे। इसलिए क्या होता है ना, ये इस बात को इंश्योर करता है प्रोजेक्ट हमेशा डिप्लॉयबल रहे, हमेशा प्रोजेक्ट मतलब कि ऑनलाइन रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव, है ना। रेट्रोस्पेक्टिव्स अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, इसे बताऊंगा बाद में, तो इसे देख लेते हैं, है ना। एट द एंड ऑफ द ईच आइट्रेशन एजाइल टीम्स कंडक्ट रेट्रोस्पेक्टिव्स to reflect on what went well,
what could be improved and how the team can enhance its performance in the next iteration। मतलब सीधे समझ में आ रहा है कि सारे आइट्रेशन के एंड में क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि बताया जाएगा कि क्या काम किया गया है ना, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ है ना, वाट कुड बी इम्प्रूव, अब उसमें और क्या इम्प्रूव कर, एंड हाउ द टीम कैन इनहेंस, और ज्यादा चीजों को कैसे इनहेंस किया जा सकता है। तो यहां से क्या हो गया अपना ये टॉपिक जो है जनरल टीम्स का खत्म होता है ना। यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक ये जनरल टीम्स अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे कल, है ना, एक और बेहतर नोट्स के साथ अपन इसे समझेंगे कल के